दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि भरोसा सब पर कीजिए, लेकिन सावधानी से, क्योंकि कभी कभी खुद के दांत भी जीभ को काट लेते हैं। दुनिया की सबसे अच्छी किताब हम स्वयं है, खुद को समझ लीजिए। सब समस्याओं का समाधान अपने आप मिल जाएगा। दुनिया आपको गिरा सकती है, लेकिन जब तक आप ना चाहो तब तक हरा नहीं सकती। हमने अपने हाथ अपनी आंखों पर रख लिए हैं और कह रहे हैं कि सब और अंधेरा है। हाथ अलग करें, आपको प्रकाश दिखने लगेगा जो पहले भी था। असफलताएं जीवन का सौंदर्य है। जीवन में यदि संघर्ष न रहे तो जीवित रहना ही व्यर्थ है। असफलताएं छोटी फिसलने हैं, इसलिए असफलताओं की चिंता न करें, वे बिल्कुल स्वाभाविक हैं। आदर्श को सामने रखकर 1000 बार आगे बढ़ने का प्रयत्न करें। यदि आप 1000 बार भी असफल होते हो तो एक बार फिर प्रयत्न करें। कमजोरी का इलाज कमजोरी का विचार करना नहीं, बल्कि शक्ति का विचार करना है, जो कि मनुष्य में पहले से ही है। मानव जाति के आज तक के इतिहास में महान पुरुषों और स्त्रियों के जीवन में यदि सबसे बड़ी प्रवर्तक शक्ति कोई है तो वह आत्मविश्वास है। यह एक बड़ी सच्चाई है। जड़ यदि शक्तिशाली है तो विचार सर्वशक्तिमान है। इस विचार को अपने जीवन में उतारें। इच्छा शक्ति ही सबसे अधिक बलवती है। इसके सामने हर एक वस्तु झुक सकती है, क्योंकि वह ईश्वर और स्वयं ईश्वर से आती है। परंतु इसके लिए अभ्यास अत्यावश्यक है। यदि आप प्रतिदिन घंटों बैठकर उपदेश सुनते रहें पर उसका अभ्यास न करें तो एक पग भी आगे नहीं बढ़ सकते। यह सब अभ्यास पर ही निर्भर है। कभी कभार कोई हमारे सामने या हमसे जुड़ी कुछ ऐसी बातें बोल देता है जिसे भूलना अत्यंत कठिन हो जाता है। वह व्यक्ति 2 मिनट में अपनी बात कहकर चला जाता है, परंतु हमें उसे भूलने में 2 महीने या 2 वर्ष तक लग जाते हैं। वह क्या सोचते हैं अपने बारे में, उनकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की। 2 मिनट में जो कुछ भी होता है उसे आप हमेशा के लिए याद रख लेते हैं। आप मन में उस बात को दोहराते रहते हैं। जब किसी से बात होती है तब भी आप उस घटना का जिक्र करते हैं। अपने मस्तिष्क में हर समय उस दृश्य का चित्रण करते रहते हैं। हर समय विभिन्न कोणों और विभिन्न तरीके से उस घटना का विश्लेषण करते रहते हैं तथा उसे सही गलत, बुरा दुखद आदि जैसी बातों से तोलने लगते हैं। आप जितनी बार उस घटना पर विचार करेंगे उतनी बार और उतनी ही ज्यादा आप नए नए निष्कर्षों तक पहुंचते हैं। इनमें से अधिकांश का स्वभाव नकारात्मक ही होता है। ऐसा करके आप अपने मस्तिष्क में मौजूद इस घटना को और मजबूती प्रदान करते हैं। उस घटना से संबंधित यादें और अनुभव बार बार आपके दिमाग में कौंधते रहते हैं। पहले वह आपके अवचेतन मन में होते हैं और धीरे धीरे आपकी चेतना में आ जाते हैं। ऐसी स्थिति में वर्षों बाद भी आपको उनके द्वारा कही गई बातें याद रहती हैं, जबकि जिस व्यक्ति ने वह बात कही थी वह तो कब का उस घटना को भूलकर आगे बढ़ चुका है। ये कुछ ऐसा है जैसे आपका पड़ोसी अपने घर का कूड़ा अपने घर से निकालकर आपके घर फेंककर भूल जाता है कि उसने कुछ किया था। अब उस कूड़े को साफ करने की जिम्मेदारी आपकी है। वह तो ऐसा कर अपने घर को साफ कर चुका है। कोई आपसे अपशब्द कहता है और फिर इसे भूल जाता है, परंतु उन शब्दों का आपके ऊपर गहरा प्रभाव पड़ता है। हमें यह समझना चाहिए कि वह समय अब बीत चुका है। उसके साथ जुड़ी यादें भी बीत चुकी हैं। आपके पास यदि कुछ है तो वो है वर्तमान, जिसे जीना और अपने लिए आनंददायक बनाना आपकी जिम्मेदारी है। जो अपना मनचाहा होने पर कहते हैं प्रभु की कृपा है, पर मन के विरुद्ध होने पर उदास हो जाते हैं। यही प्रभु की कृपा का अधूरा दर्शन दुख का पहला कारण है। दूसरे का कुछ भी हो, उसका चाहे अहित हो, वह चाहे दुखी हो, पर हमारा भला होना चाहिए। हमारा यह मलिन स्वार्थ हमारे दुख का दूसरा कारण है। हमें वर्तमान में जो वस्तुएं प्राप्त हैं या अभिलाषित हैं, उनके छिन जाने या ना मिल पाने का निरंतर बने रहने वाला भय हमारे दुखों का तीसरा कारण है। जो हमें करना चाहिए वह न करना, और जो नहीं करना चाहिए उसको करना, ये प्रमाद भरी आदतें हमारे दुखों का चौथा कारण है। हमें निमित्त बनाकर कहीं कोई सुंदर घटना हो जाने पर उसका सारा श्रेय हम अकेले ही ले लेना चाहते हैं। यही अभाव हमारे दुखों का 5वां कारण है। हमें अपने सपनों की ओर बढ़ने के लिए मेहनत करनी चाहिए और हमें किसी भी हाल में हार नहीं माननी चाहिए। जब हम मेहनत करते हैं और अपने लक्ष्यों की दिशा में अग्रसर होते हैं
तो हम अपने जीवन में सफलता को हासिल कर सकते हैं। आपने जो ठाना है उस पर कायम रहिए। कुछ लोग अपना लक्ष्य निर्धारित करते हैं, पर जब मार्ग में कठिनाइयां आती हैं तो वो मंजिल से भटक जाते हैं। सकारात्मक सोच के बिना सफल और खुशहाल जिंदगी संभव नहीं है। जीवन को सफल और सुखमय बनाने के लिए सकारात्मक कार्य और सकारात्मक सोच होना अनिवार्य है। हमेशा खुश रहें, नकारात्मक सोच से बचें, अपने विचारों पर नियंत्रण रखें, खुद पर विश्वास रखें, परेशानियों को अपनी शक्ति बनाएं, न कि उनसे दूर होने की कोशिश करें। याद रखिए, जीवन में सुख है तो दुख भी है। खाना जो हम खाते हैं एक आध दिन के अंदर शरीर से बाहर निकल जाना चाहिए, वरना हम बीमार हो जाएंगे। पानी जो हम पीते हैं 2-4 घंटे के अंदर शरीर से बाहर निकल जाना चाहिए, वरना हम बीमार हो जाएंगे। हवा जो हम सांस लेते हैं कुछ सेकंड में ही वापस बाहर निकल जानी चाहिए, वरना हम मर ही जाएंगे। कुछ नकारात्मक बातें जैसे कि घृणा, गुस्सा, ईर्ष्या आदि आदि, जिनको हम अपने अंदर दिन, महीने और सालों तक रखे रहते हैं, यदि इन नकारात्मक विचारों को समय समय पर अपने अंदर से नहीं निकालेंगे तो एक दिन निश्चित ही हम मानसिक रोगी बन जाएंगे। अब निर्णय आपका है। दोस्तों, जीवन में यदि आपके मन का ना मिले तो उदास मत होइए और कोशिश जारी रखिए, क्योंकि भगवान आपको आपकी उम्मीद से ज्यादा देना चाहते हैं। भगवान जब हमें किसी बड़ी जगह पहुंचाना चाहते हैं तो वो रास्ता बना देते हैं और हमारी कठिन से कठिन परीक्षा लेते हैं। इसलिए हिम्मत रखें, अभी आपकी परीक्षा चल रही है। अंत में इसका रिजल्ट आपके हक में जरूर आएगा। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका परिवार काफी बड़ा था और उनके पास एक छोटा सा खेत था जिसमें वे खेती करके अपना गुजारा करते थे। किसान मेहनती था और अपने खेत में दिन रात मेहनत करता था, लेकिन हर साल उसे बहुत कम फसल मिलती थी, जिससे उसका परिवार भुखमरी की कगार पर आ जाता था। किसान की मेहनत और परिश्रम के बावजूद उसकी हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। एक साल उसकी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई और उसके परिवार के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। किसान बहुत दुखी था और उसने सोचा कि शायद उसकी किस्मत में ही दुख और गरीबी लिखी है। एक दिन गांव में एक साधु आया और उसने किसान से कहा, तुम्हारे खेत में एक अद्भुत हीरा छिपा हुआ है, अगर तुम उसे ढूंढ निकालो तो तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। किसान को साधु की बातों पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उसने सोचा कि उसे एक बार कोशिश करनी चाहिए। किसान ने अपने खेत में हीरा खोजने का निश्चय किया और अपने परिवार को इस बारे में बताया। उसके परिवार ने भी उसे प्रोत्साहित किया और उसकी मदद करने का निर्णय लिया। किसान और उसका परिवार दिन रात खेत में खुदाई करने लगे। उन्होंने कई महीनों तक बिना रुके मेहनत की, लेकिन उन्हें हीरा नहीं मिला। किसान और उसका परिवार निराश हो गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वे जानते थे कि अगर वे अपने प्रयास में सफल हो गए तो उनकी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। एक दिन किसान ने एक बड़ी चट्टान को हटाया और उसे कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। उसने ध्यान से देखा और पाया कि वह एक बहुत बड़ा हीरा था। किसान की मेहनत और परिश्रम रंग लाए। उसने हीरे को निकाला और उसे बेच दिया। उस हीरे की कीमत इतनी ज्यादा थी कि वह किसान और उसका परिवार अमीर बन गए। उन्होंने अपने गांव में एक बड़ा घर बनवाया और अपने खेत को और भी उन्नत बना दिया। किसान ने अपनी फसल में नई तकनीकों का प्रयोग किया और अपने गांव के लोगों को भी सिखाया। किसान की इस सफलता की कहानी ने पूरे गांव को प्रेरित किया। लोगों ने समझा कि मेहनत और परिश्रम से कुछ भी संभव है, चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न हो। किसान ने अपनी कठिनाइयों का सामना करते हुए अपने परिवार और गांव की भलाई के लिए जो कुछ किया, वह सबके लिए एक प्रेरणा बन गया। यह कहानी से हमें सीखने को मिला कि कठिन परिश्रम, समर्पण और अडिग विश्वास से हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। किसान की तरह अगर हम भी अपने जीवन में धैर्य और मेहनत से काम करें तो कोई भी मंजिल हमें पाने से नहीं रोक सकती। उनके संघर्ष और सफलता की कहानी हमारे जीवन को नई दिशा और प्रेरणा देती है। दोस्तों, हमारे मन में जिन चीजों के प्रति आकर्षण होता है उन्हें हम पा लेते हैं, किंतु शर्त यह भी है कि हम उसी विषय पर सोचते रहे, उसके लिए प्रयास करते रहे और हमें अंदर आत्मविश्वास भी हो। संसार का प्रत्येक व्यक्ति
सदैव यही कामना करता है कि उसे मन वांछित फल मिले, उसे उसकी इच्छित वस्तु की प्राप्ति हो, जो वह सोचता है या कल्पना करता है वह उसे मिल जाए। भगवान से जब हम प्रार्थना करते हैं तो यही कहते हैं कि हमें यह दे वह दे। प्रार्थना और भजनों में ऐसे भाव छुपे होते हैं जिनमें ईश्वर से बहुत कुछ मांगा ही जाता है। ये तो ठीक है कि कई लोगों या आप ईश्वर से कुछ मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन इसके साथ ही यदि आप उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रयत्न नहीं करते और अपनी असफलताओं, गरीबी या परेशानियों के विषय में सोच सोच कर ईश्वर की मूर्ति के सामने रोते गिड़गिड़ते हैं, तो उससे कुछ भी होने वाला नहीं है, क्योंकि आपके मन में गरीबी के विचार भरे हैं, असफलता भरी है, आपके हृदय में परेशानियों के भाव भरे हैं। आप में यह बात जड़ जमाए है कि आप असफल हैं और उस असफलता को आप किसी दैवी चमत्कार से दूर भागना चाहते हैं जो कभी संभव नहीं है। आपके पास जो कुछ है वह क्यों है? वह इसलिए तो है कि मन में उनके प्रति आकर्षण है। आप उन सब चीजों को चाहते हैं जो कदाचित आपके पास है। आज हमारे पास जो कुछ अपना है यह तभी तक हमारा है जब तक हम मन से उसे चाहते हैं। मैं अपने स्कूटर को मन से चाहूंगा तो यह मेरा रहेगा, नहीं चाहूंगा तो नहीं रहेगा। इसी भांति यदि आप आशा, सफलता और सुख समृद्धि चाहेंगे, उन्हीं के विषय में सोचेंगे और पाने के प्रयत्न करेंगे तो पा जाएंगे। आप वही सोचें जो आप हैं। आप क्या हैं ये जानने का तनिक प्रयास तो कीजिए। आपके भीतर भी बहुत बड़ी शक्ति छिपी है। आप अपने आप को जानते ही नहीं हैं। आपने स्वयं को कमजोर या हीन समझ रखा है, इसीलिए तो आप कमजोर और हीन हैं। आप हीनता की बातें सोचते रहेंगे तो हीनता मिलेगी। सफलता की बातें, ऊंचाइयों की बातें सोचेंगे तो ऊंचाइयां मिलेंगी। अतः आप अच्छी, ऊंची और सफलता की बातें सोचिए। जीवन में आप यदि असफल और निराश हैं तो उसका कारण यह है कि आपने अपने अंदर छुपी शक्तियों को पहचाना नहीं है। आप सफलता के लिए ठीक प्रयत्न नहीं करते, इसलिए आप सफल नहीं हैं। आप वही सोचें जो आप चाहते हैं। जब आप सफलता की ओर बढ़ते हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, तो सफलता मिलेगी। जिस क्षण आप असफलता का विचार या आशंका करने लगते हैं, उसी क्षण आपकी ओर असफलता चल पड़ती है और सफलता आपसे दूर होने लगती है, क्योंकि आप स्वयं सफलता के विरुद्ध सोचने लगे हैं और उल्टी दिशा में चलने लगे हैं। आपकी आत्मा से जो आवाज आती है, आपके हृदय में जो भावना उठती है, आप दिल से जो इच्छा कर रहे हैं, यह भावना की ही प्रेरणा है। आप उसे पूर्ण कर सकते हैं, क्योंकि सभी इच्छाएं पूर्ण होने के लिए ही उत्पन्न होती हैं। दुनिया में कुछ भी तो असंभव नहीं है। वह सब कुछ हो सकता है जिसकी इच्छा हृदय की गहराइयों से उत्पन्न होती है। कुछ लोग जब सफल नहीं होते हैं तो वे दूसरों को कोसने लगते हैं। अपनी योग्यता, असफलता का दोष वे भाग्य, विधाता, समाज या व्यवस्था पर डाल देते हैं। अपनी गलती को दूसरों के सिर मढ़ देते हैं। सचमुच दोष इसमें आप ही का होता है। आप पूरा प्रयास नहीं कर रहे हैं। आप आगे बढ़ने का, सफलता पा लेने का विश्वास खो बैठे हैं। आत्मविश्वास खो दिया है आपने। अपनी असफलता के कारणों को ढूंढने के बजाय आप दूसरों पर दोषारोपण करने में लग गए हैं। प्रयास कीजिए, दृढ़ संकल्प के साथ, पूरे परिश्रम से, सफलता के विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहिए। सफलता आपके कदम चूमेगी। बहुत से लोगों के बारे में कहा जाता है कि वह सदा सफल रहता है। वह जो भी इच्छा करता है उसे पा लेता है। जहां भी वह हाथ डालता है वह मिट्टी भी सोना बन जाती है। जिस काम को वह अपने हाथ में ले लेता है वह हो ही जाता है। इसका क्या अर्थ है? इसका स्पष्ट अर्थ यही है कि वह व्यक्ति सदा सफलता की बात सोचता है। वह सफलता के विचारों में डूबकर अपने लक्ष्य के लिए प्रयत्न करता है और निराश नहीं होता। दृढ़ आत्मविश्वास और परिश्रम की शक्ति से आप भी सफलता को अपनी ओर खींच सकते हैं। ईश्वरीय प्रेरणाओं से आप शक्ति ले सकते हैं और अभिलाषाओं को पूरी कर सकते हैं। आप अपने जीवन के स्वप्न को पूरा करने की दिशा में प्रयास करें। उसे ईश्वरीय प्रेरणा मानकर आगे बढ़े तो जरूर कामयाबी मिलेंगी। श्री कृष्ण कहते कि प्रत्येक मनुष्य के भीतर एक शक्ति का स्रोत है। कोई न कोई शक्ति, कोई न कोई प्रतिभा प्रत्येक में छिपी हुई है। मनुष्य ऐसे भूखंड की भांति है जिसके भीतर अपार संपदा छुपी होती है। उसे ढूंढने की जरूरत है।
अपनी शक्ति को पहचाने, अपने आप को जाने और पूरी लगन, शक्ति और विश्वास के साथ अपनी मंजिल की ओर बढ़े। अपनी शक्ति में विश्वास रखकर आप स्वप्नों की मंजिल की ओर बढ़ेंगे, तभी तो आपको मंजिल मिलेगी। जो व्यक्ति मूर्ख और आलसी होते हैं वे भाग्य और संयोग की बात करते हैं। कुछ लोग दूसरों से केवल ईर्ष्या करते हैं, लेकिन उनसे ज्यादा मेहनत करके आगे बढ़ने का प्रयास नहीं करते। दूसरों को धनवान देखकर भाग्य की बात करते हैं या उन्हें भ्रष्ट अथवा 2 नंबरी बताकर चुप हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं सोचते कि उनकी सफलता के पीछे जो लगन, जो दृढ़ संकल्प और इच्छा शक्ति थी, इसी की वजह से वह यहां तक पहुंचा है। एक व्यक्ति बहुत गरीब परिवार से था। वह बहुत दिनों से नौकरी की तलाश कर रहा था, लेकिन उसे अपने शहर में नौकरी नहीं मिल पा रही थी। ऐसे में उसने दूसरे शहर में किस्मत आजमाने का फैसला किया। उसने अगले ही दिन ट्रेन पकड़ी और दूसरे शहर की तरफ निकल गया। उसकी मां ने एक टिफिन में रोटियां रखकर दी। वह इतना गरीब था कि उसके घर में सब्जी नहीं बनती थी। ऐसे में बस उसकी मां ने रोटियां ही दी थीं। जब उसका आधा सफर तय हो गया तो उसे भूख लगी। उसने टिफिन निकाला और रोटियां खाने लगा। जिस तरह से वो रोटी खा रहा था, उससे उसके आसपास बैठे लोग उसे देख रहे थे। वह पहले रोटी तोड़ता, फिर टिफिन में कुछ घुमाकर कौर को मुंह में डालता। ऐसा लग रहा था मानो वह रोटी के साथ सब्जी भी खा रहा है। लोग उसे हैरान होकर देख रहे थे। वो ऐसा क्यों कर रहा था, उन्हें समझ नहीं आ रहा था। एक व्यक्ति ने उससे पूछ ही लिया, भाई तुम्हारे पास में केवल रोटियां ही हैं, तो उसे टिफिन में घुमाकर मुंह में क्यों डाल रहे हो? युवक ने जवाब दिया कि हां, मेरे पास केवल रोटी है, लेकिन इस खाली टिफिन में रोटी घुमाकर मैं यह सोच रहा हूं कि मैं रोटी के साथ अचार भी खा रहा हूं। व्यक्ति ने पूछा कि क्या इससे उसे अचार का स्वाद आ रहा है? युवक ने कहा कि मैं रोटी अचार सोचकर खा रहा हूं तो मुझे स्वाद भी आ रहा है। जब उसके आसपास बैठे लोगों ने बात सुनी तो एक व्यक्ति बोला कि अगर सोचना ही था तो अचार ही क्यों सोचा, मटर पनीर या शाही पनीर सोच लेते। इस तरह तुम उन सब्जियों का भी स्वाद ले पाते। बड़ा सोचो तभी सफलता बड़ी मिलेगी। अगर व्यक्ति के सपने बड़े होंगे तभी सफलता भी बड़ी होगी। इसके लिए व्यक्ति को बड़ा सोचना होगा। जीवन में अगर कुछ बड़ा करना है तो व्यक्ति को अपनी सोच बड़ी रखनी चाहिए। अगर व्यक्ति के सपने बड़े होंगे तभी सफलता भी बड़ी होगी। इसके लिए व्यक्ति को बड़ा सोचना होगा। एक आश्रम में संत रहते थे जो कि बच्चों को ज्ञान शिक्षा देने का कार्य करते थे। दूर दूर से बच्चे आकर संत से शिक्षा ग्रहण किया करते थे। एक दिन उनके आश्रम में एक नया शिष्य आता है। शिष्य का स्वागत संत अच्छे से करते हैं और उसका परिचय अन्य शिष्यों से करवाते हैं। नया शिष्य चोरी करने की भावना से आश्रम में रहने लग जाता है और जब भी उसे मौका मिलता वह अन्य शिष्यों का सामान चुरा लेता। वहीं एक दिन कुछ शिष्य उसे चोरी करते हुए पकड़ लेते हैं और फौरन संत के पास ले जाते हैं। संत को शिष्य बताते हैं कि किस तरह से वो उनका सामान चोरी कर रहा था। शिष्यों की बात सुनने के बाद चोरी करने वाले लड़के को संत कुछ नहीं कहते और सभी शिष्यों को वापस भेज देते हैं। संत द्वारा चोरी करने पर, कुछ न कहे जाने पर हर कोई हैरान हो जाता है। वहीं कुछ दिनों बाद फिर वही लड़का चोरी करते हुए पकड़ा जाता है। फिर से अन्य शिष्य उसको संत के पास ले जाते हैं और संत से चोरी की शिकायत करते हैं। संत एक बार फिर इसे कुछ नहीं कहते और ऐसे ही छोड़ देते हैं। संत द्वारा चोरी करने वाले लड़के को आश्रम से न निकाले जाने पर अन्य शिष्य नाराज हो जाते हैं और अपनी नाराजगी जाहिर करते हैं। तब संत शिष्यों को समझाते हैं कि वह लड़का इस आश्रम में नया है और बुरी आदत में फंसा हुआ है। व्यक्ति की आदतों को बदलने में समय लगता है। इससे पहले ये जहां रहा करता था वहां से इसने चोरी करना सीखा है। इस आश्रम में अच्छी बातें पढ़ाई सिखाई जाती हैं और एक दिन यह लड़का भी अच्छा ज्ञान हासिल करने के बाद सुधर जाएगा। अगर मैं उसको आश्रम से निकाल दूंगा तो वह चोरी करना नहीं छोड़ देगा तथा कहीं और जाकर चोरी करने लग जाएगा। लेकिन अगर मैं उसे इस आश्रम में रहने दूंगा तो वह तुम लोगों के साथ रहकर सुधर जाएगा। संत की बात सुनकर शिष्यों को अपनी गलती का एहसास हो गया और सभी शिष्यों को यह समझ आ गया कि अच्छे माहौल में रहने से और अच्छी बातें सुनने से बुरा व्यक्ति सही रास्ते पर आ जाता है। सभी शिष्य संत से क्षमा मांगते हैं और वादा करते हैं
कि वे उस लड़के को सुधारने में संत की मदद करेंगे। दोस्तों, जिन लोगों के अंदर बुरी आदतें होती हैं, उन्हें सजा देने की जगह अच्छा ज्ञान दें ताकि वो सुधर जाएं और एक बेहतर इंसान बन पाएं। अगर आपको पता चले कि जो तोहफा आप सामने वाले को उसके जन्मदिन पर दे रहे हैं, वही तोहफा आपको आपके जन्मदिन पर वापस मिलने वाला है, तो क्या आप सामने वाले को बुरा तोहफा देंगे? आप उसे अच्छा तोहफा ही देंगे ताकि आपके हाथ में भी अच्छा तोहफा आए। हमारा जीवन भी कुछ ऐसा ही है। हम जो कर्म करते हैं वही हमारे पास लौट कर आते हैं। इस बात को आप जितना जल्दी जान लें, बेहतर होगा। हम में से कई लोगों को यही लगता है कि कोई भी क्रिया या शब्द ही हमारे कर्म होते हैं, लेकिन सच्चाई तो यह है कि हमारे द्वारा सोची गई अच्छी और बुरी बातें भी कर्म में ही आती हैं। जो विचार हम सामने वाले के लिए सोचते हैं, वही घूमकर हमारे पास आते हैं। हम यदि दूसरे के लिए बुरा सोचेंगे तो सामने वाला भी हमारे लिए बुरा ही सोचेगा। आपके साथ ऐसा कभी न कभी जरूर हुआ होगा कि आपने किसी इंसान का कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन वह फिर भी आपके साथ बुरा करता जाता है। आप रिश्तों को संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे संभलते ही नहीं हैं। जब हम इन सुधार की कोशिशों से हार जाते हैं, तब हम भी बदले में उस इंसान के साथ और बुरा करने लगते हैं। हम यहीं पर गलती करते हैं। यहां आपको जान लेना चाहिए कि आपने भले ही इस जन्म में उस इंसान यानी कि उस आत्मा का कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन आपने पिछले जन्म में जरूर उस आत्मा के साथ इतना ही बुरा कुछ किया है। जानबूझकर भले ही नहीं किया हो, लेकिन अनजाने में जरूर किया होगा। यही वजह है कि इस जन्म में आप उस इंसान के साथ अपने कर्मों को भोगते हैं। जब आप इस ज्ञान को अपने साथ लेकर चलते हैं, तो आप अपने साथ बुरा करने वाले हर इंसान को माफ करने में बहुत आसानी महसूस करेंगे। आप यह जान चुके होंगे कि जो भी आपको मिल रहा है वह आपके ही कर्मों के खाते से निकला है। अब अगला स्टेप क्या है? क्योंकि आप अपने पुराने कर्मों को नहीं बदल सकते, बेहतर है कि आप उस आत्मा के साथ इस जन्म में कोई बुरा व्यवहार न करें, वरना इस जन्म के कर्मों का फल आप अगले जन्म में भोगेंगे। आराम एक ऐसी बीमारी, जब आप इसके आदी हो जाते हैं तो यह लत बन जाती है। एक कमजोर आदमी को तुरंत संतुष्टि, अच्छा खाना, सस्ता मनोरंजन दें तो वह अपनी महत्वाकांक्षाओं को खिड़की से बाहर फेंक देगा। वह जगह है जहां आपके सपने मरने लगते हैं। अपने फोन को बाथरूम में ले जाना बंद करें। खाना खाते समय फोन का इस्तेमाल बंद कर दें। जब आपके पास 1 या 2 मिनट का समय हो तो अपना फोन बाहर निकालना बंद कर दें। थोड़ी देर के लिए खुद को बोर होने दें। ध्यान भटकाने वाली हमारी दुनिया में अकेलेपन के लिए कुछ जगह बनाएं। अगर मैं कहूं कि आपको बिना किसी मोबाइल, टीवी, दोस्त या किसी के बिना अकेले ही लगभग 1 दिन गुजारना है, तो शायद आपसे नहीं हो पाएगा। कभी अकेले रहकर देखो, आप वो चीजें पा सकोगे जो इस दुनिया में उलझा इंसान सपनों में भी नहीं पा सकता। इस संसार में 2 दुनिया है। एक दुनिया हमारे बाहर है और एक हमारे भीतर। हम इस दुनिया में आनंद के पीछे भागते रहते हैं। जब एक बच्चा इस संसार में जन्म लेता है तो उसे यह नहीं पता होता कि यह दुनिया कैसी है। बच्चे के मां बाप उसके लिए खिलौना लाते हैं, वह खिलौने से खेलता है। उसको यह नहीं मालूम कि खिलौना क्या होता है। वह उसे अपने मुंह में डाल लेता है जैसे वह कोई खाने की चीज हो। वह इस बात से अज्ञात है कि खिलौना खाने की चीज है अथवा खेलने की। फिर धीरे धीरे रंग बिरंगी चीजों को देखकर उसका ध्यान बंटता है। धीरे धीरे उस बच्चे का मन अन्य चीजों की तरफ भी आकर्षित होने लगता है। तो यह है बाहर की दुनिया। अंदर की दुनिया में यह हलचल नहीं है, बल्कि वहां शांति है। अब प्रश्न यह उठता है कि आप क्या चाहते हैं। यह निर्णय आपको लेना है। कोई और आपके लिए यह निर्णय नहीं ले सकता। यही इस संसार की रीत है। मनुष्य इस संसार में खाली हाथ आया है और इस संसार से खाली हाथ ही जाता है। इस दुनिया की चमकीली और आकर्षक वस्तुओं को देखकर आप भी यह सोचते हैं कि काश मैं भी इन वस्तुओं का मालिक होता। आप बहुत से ख्वाब सजाते हैं और उनके पूरा न होने पर निराश हो जाते हैं। आप खूब मेहनत करते हैं, परंतु वास्तविकता से मुंह मोड़ लेते हैं। एक तरफ ऐसी दुनिया है जो हमारी बनाई हुई है, तो एक तरफ दूसरी दुनिया है जो परम परमेश्वर के द्वारा बनाई गई है। एक बनाने वाले की बनाई हुई है, एक हमारी बनाई हुई है। हमारी बनाई हुई दुनिया कच्ची है, उसकी बनाई हुई पक्की है।
उसकी दुनिया में नदियां बह रही हैं, समुद्रों में लहरें उठ रही हैं, सूर्य उदय हो रहा है, सितारे चमक रहे हैं, रात्रि में चंद्रमा का उदय हो रहा है। उसकी दुनिया में सब कुछ उसकी कृपा से चल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी भी देर नहीं हुई है। यदि हम ठान लें कि हमें स्वयं को जानना है तो हम कभी भी इस प्रक्रिया की शुरुआत कर सकते हैं। जिस दिन आप अपने को जान जाएंगे, आप बहुत कुछ सीख जाएंगे। संघर्ष के क्षणों में बहुत से लोग हिम्मत हार कर बैठ जाते हैं। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जब वे हिम्मत हार बैठे, जबकि सफलता उनसे कुछ ही दूर रह गई थी। कई बार ऐसा हुआ है कि सफलता की सूचना जब घर पर आई तो निराश होकर वह व्यक्ति आत्महत्या किए मिला। प्रेम, व्यापार, कलह या गरीबी में अक्सर निराशावादी व्यक्ति निरुत्साहित होकर आत्महत्या कर लेते हैं। निराशा एक मानसिक रोग बन जाता है। जो लोग आत्महत्या करते हैं वे मानसिक रोगी हैं। कुछ लोग निराशा के कारण समाज विरोधी बन जाते हैं। समाज और कानून को वे अपनी असफलताओं का कारण मानते हैं और अपराध की डगर पर चल पड़ते हैं। परेशानियों और संघर्षों से वे घबराते नहीं, बल्कि धैर्य और साहस खो बैठते हैं, संयम खो बैठते हैं, विवेक गंवा बैठते हैं और परिणामस्वरूप वे समाज में एक तस्कर, डाकू, चोर या लुटेरे के रूप में सामने आते हैं। इस प्रकार वे स्वयं का जीवन भी नष्ट करते हैं और समाज को भी हानि पहुंचाते हैं। कोई व्यापारी निराश हो गया। लगातार घाटे और हानियों ने उसे निरुत्साहित कर दिया। वह चिंता से ग्रस्त एक पार्क में बैठा था कि एक भिक्षुक ने उससे चिंता का कारण पूछा। वह भिखारी भांप गया था। व्यापारी ने जब चिंता का कारण बताया तो भिखारी ने उसे समझाया कि वह स्वयं भी पढ़ा लिखा व्यापारी था। घाटे ने उसे निराश कर दिया था, उत्साह छीन लिया था। उसने उत्साह बढ़ाने के लिए शराब का सहारा ले लिया। कुछ दिनों तक तो उत्साह सा महसूस हुआ, किंतु फिर तो शराब का आदी हो गया। व्यापार तो चौपट हो ही गया, शराब की भी लत न छूटी। मेरी सारी शक्तियां क्षीण हो गई हैं। उत्साह नाम की चीज मेरे पास नहीं है। धन तो कभी का चला गया। आत्मविश्वास खो गया है। अब भीख मांगता हूं, उसी से पेट भरता है और शराब पीता हूं। तुम्हारे पास तो अभी सारी शक्तियां हैं, क्यों निरुत्साहित हो गए? व्यापारी उत्साहित हो उठा। उसने अपनी समस्त शक्तियों को बटोरा। वह उत्साह के साथ पुनः व्यापार में लग गया और सफलता की ओर बढ़ता चला गया। ऐसे अनेक उदाहरण हैं। कुछ लोग हमेशा इस बात के इंतजार में रहते हैं कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसे लोगों को समझना चाहिए कि परेशानियां जिंदगी का हिस्सा हैं और जब तक जीवन है समस्याएं बनी रहेंगी। इसलिए परेशानियां खत्म होने का इंतजार करने के बजाय उनके साथ जोना और खुश रहना सीखना चाहिए। उन्हें समझना चाहिए कि खुशी किसी घर में नहीं, हमारे आसपास ही रहती है। बस उसे अपनी जिंदगी में जगह देने की जरूरत होती है। हर हालात में खुश कैसे रहा जा सकता है? परिस्थितियां कैसी भी हों, हमेशा खुद पर भरोसा करें, क्योंकि आत्मविश्वास का एक अर्थ खुशी भी होता है। आशावादी नजरिया, सकारात्मक सोच और संतोषजनक रिश्ते हमेशा जीवन में खुशहाली लाते हैं। इसलिए इन्हें जिंदगी का अभिन्न हिस्सा बनाएं। अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों को जगह दें जिनसे अपने मन की बात कह पाएं, जो आपको समझते हों और आपकी सूचियों और खामियों के साथ आपको स्वीकार करते हों। ऐसे लोगों के साथ बिताया हर पल आपको सुकून देगा। हमेशा लक्ष्य बनाकर चलें। अध्ययन बताते हैं कि लक्ष्य बनाकर चलने वाले लाखों के मुकाबले लक्ष्यहीन जीवन जीने वाले लोग ज्यादा परेशान रहते हैं। इसलिए जीवन का मकसद तय करें। यूं भी जब जीवन में लक्ष्य हो तो व्यक्ति उसे पाने की कोशिश में ही व्यस्त रहता है। इससे दिनचर्या व्यवस्थित रहती है। नकारात्मक बातों पर विचार करने के लिए वक्त ही नहीं बचता। हमेशा समाधान के बारे सोचें। जब आप समाधान के बारे में सोचते हैं तो अपनी ही नाकामियों को एक तरह से हरा देते हैं। समाधान आपको नया रास्ता भी देते हैं और आपका खुद पर भरोसा भी बढ़ता है। खुश रहने के लिए अपने साथ घटने वाली सकारात्मक बातों को डायरी में नोट करें। जब भी मन उदास हो या नकारात्मक विचार मन में आए तो डायरी के पन्ने पलटें। डायरी पढ़कर आपको विश्वास होगा कि जिंदगी में बुरे ही नहीं, अच्छे दिन भी आते हैं। शोध बताते हैं कि फुर्सत में रहने वाले लोगों के मुकाबले व्यस्त लोग कम दुखी और उदास होते हैं। इसलिए खुद को हमेशा किसी न किसी काम में व्यस्त रखें। घर या दफ्तर का कोई काम नहीं है तो अपने शौक पूरे करें।
कोई अच्छो फिल्म देखें, पसंदीदा म्यूजिक सुने। कुछ लोग दिन भर की अच्छी बातें को भूल छोटी छोटी परेशानियों को गले लगाए रहते हैं। अगर आपका स्वभाव भी कुछ कुछ ऐसा है तो तुरंत बदलिए। रोज सोने से पहले दिन भर मिली तारीफ, दुआ और आभार को गिनकर देखिए। खुद समझ जाएंगे कि परेशानियों से ज्यादा दुआएं आपके पास हैं। आप कितने खुशकिस्मत हैं। कभी भी दूसरों से अपनी तुलना न करें। तुलना करने से खुद से अपेक्षाएं बढ़ती हैं और पूरी न होने पर मन उदास होता है। आप जैसे हैं उसी रूप में खुद को स्वीकारें। रोज सुबह उठने के बाद 2 मिनट आंखें बंद कर बोलें, मुझे खुद से और दुनिया से प्यार है। नकारात्मक विचार दूर होंगे। दिन भर सकारात्मक ऊर्जा मिलती रहेगी। चलो दोस्तों, मेरा सफर यहां तक ही था। मैं उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो सुनकर कुछ ना कुछ प्रेरणा जरूर मिली होगी। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय श्री कृष्ण।